हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में एंड यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में समझेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। और यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को कवर करके चलूंगा, यानी कि नेचुरल गैस में क्या क्या लेवल्स हैं, टारगेट क्या होंगे, नीचे में कहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं, और क्रूड ऑयल में भी अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, क्रूड ऑयल में भी कुछ एक लेवल्स है, बहुत अच्छा लेवल बना हुआ है एक में, और वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट में पहुंच सके। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे मैं, अगर आपको कंटिन्यू वीडियोस, अगर डेली वीडियोस चाहिए, लेवल्स चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद पता चलेगा मुझे कि आपको किस तरह से यहाँ पे वीडियो को एनालिसिस चाहिए यहाँ पे, और किस तरह के टारगेट क्या क्या मैं डेली बनाऊं, या फिर उसको मैं यहाँ पे। देखिए, वीडियो को अगर कंटिन्यूशन रखना है मुझे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर वीडियो आप कंटिन्यू पर डे, यानी कि डेली अगर वीडियो चाहते हैं तो कंटिन्यू कर दूंगा फिर मैं उसको, तो डेली बना दिया करूंगा मैं आप सभी के लिए यहाँ वीडियो। तो उन चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को भी लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो लेट्स अब समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 25 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है। हम अभी मार्च वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी क्लोजिंग जो है 26 अप्रैल मार्च की क्लोजिंग है। और मैं यहाँ पे अब इस कॉन्ट्रैक्ट में वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि 25 अप्रैल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है। और ये जो चार्ट है ये 4 आवर्स का चार्ट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, मैं जो यहाँ पर आपको जो चार्ट जो बोलता हूँ 4 आवर्स का, वन डे का चार्ट, जो चार्ट पैटर्न टाइम फ्रेम पर 4 आवर्स वन डे के ऊपर लगता है, वो आपको वीकली जो लेवल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखाता है। 1 आवर्स का जो चार्ट होता है वो आपको ट्रेड के लिए आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि आपको ट्रेड कब पंच करना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैं अब यहाँ पर आपको कुछ एक लेवल्स हैं, वो पहले लेवल्स बताऊंगा कि क्या होने वाला है नेचुरल गैस के अंदर। देखिए, अगर आप यहाँ पे चार्ट को देख पा रहे होंगे, तो मैंने कुछ एक टूल का मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे। और सबसे पहले मैं टूल का जो इस्तेमाल किया है वो किस तरह से किया है वो समझेंगे पहले यहाँ पे। देखिए, अगर यहाँ पे देखोगे तो एक लॉन्ग टाइम की ट्रेड लाइन यहाँ पे आपको ड्रॉ होती हुई नजर आ रही होगी, रेड कलर की। यानी कि प्राइस क्या करे थे, इसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेवल के साथ साथ यहाँ पे मूवमेंट अपसाइड में प्राइस क्या करे थे, राइजिंग करे थे। अभी यहाँ पर फिलहाल क्या हुआ है, देखिए, जब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे इस जोन के आसपास से ब्रेक डाउन हुआ है, यानी कि इस जोन के आसपास से यहाँ से सबसे ब्रेक डाउन हुआ है, तो यहाँ से ओनली फॉर एक सेलिंग ही नजर आ रही है यहाँ पे। यानी कि इस जोन के आसपास यहाँ पे एक सेलिंग नजर आ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस है ना, ब्रेक डाउन करने के बाद फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, और ट्रेड लाइन का यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर ब्रेक डाउन किया यहाँ से। तो यहाँ पर अभी जो फिलहाल में है ना, अभी फिलहाल में मुझे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड है भी, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग जो हमें मिली यहाँ पे 348 के आसपास क्लोजिंग मिली है, 348 के आसपास क्लोजिंग मिली है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी सपोर्ट जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, फिलहाल में सपोर्ट जोन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जोन बना हुआ है ये सपोर्ट जोन है। और प्रीवियस सपोर्ट भी जो देखोगे आप यहाँ पे, यानी कि प्रीवियस सपोर्ट भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस सपोर्ट हमारा 338 के आसपास है, 338 से लेकर के 331, 331, 338 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। और यहाँ पे ऊपर में जब ये लेवल निकालता है नेचुरल गैस 351, 305, 2 और 1, इस लेवल के ऊपर जब निकलता है, तो ऊपर में फर्स्ट टारगेट आपके लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मिल सकता है 358, यानी कि 358 का। एंड सेकंड टारगेट आपके लिए क्या होगा, सेकंड टारगेट आपका क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर 352 के ऊपर निकलता है, तो यानी कि यहाँ पे 357, 358 का फर्स्ट टारगेट होगा। अगर 358 के ऊपर निकलता है और कैंडल क्लोज करता है 4 आवर्स की, तो फिर आपको ऊपर में यानी कि 371 तक की प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर रिजेक्शंस, अगर ओपनिंग यहाँ पे देखिए मंडे में, अगर ओपनिंग 348 यानी कि 350 के नीचे ही ओपन होता है, गाइस ध्यान से सुनना इस चीज को, अगर मंडे को 350 के नीचे ही ओपन होता है, तो फिर आपको यहाँ पे सेलिंग नीचे ही आएगी फिर। यानी कि अगर 4 आवर्स की कैंडल नीचे ही क्लोज कर जाता है मंडे को, और 350 के नीचे क्लोज करता है, तो फिर आपको यहाँ पे फिर से एक सेलिंग आपको डाउन साइड में नजर आएगी। यानी कि
फिर ये सपोर्ट लेवल भी आपको टूटता हुआ फिर नजर आएगा 331 का। 331 का सपोर्ट लेवल फिर आपको ये टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिर इसके बाद में आपको सीधा 316 तक का भी आपको यहाँ पे टारगेट देखना ही चाहिए, क्योंकि फिर इसके बाद में एक सपोर्ट लेवल जो है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, वो फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ये वाला बनेगा। ये जो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पे लाइन बनाया है और ये वाला, इस लेवल के टूटने के बाद में देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर जाता है यहाँ पे, तो फिर आपको जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल मिलेगा फिर ये वाला मिलने वाला है, जो कि 316 के आसपास है। और यहाँ पे आप बाइंग का प्लान करेंगे तो आपको मैंने बता दिया है, 351 के ऊपर निकलता है तो फिर आप यहाँ पे 357 के लिए प्लान कर सकते हैं। देन उसके बाद में फिर आप 371 तक के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ओपनिंग यहाँ पे इसी नीचे, इसके नीचे होती है, 350 के नीचे ओपन होता है, तो फिर आपको यहाँ पे वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पे सेलिंग आपको फिर दोबारा से नेचुरल गैस में दोबारा से दिखाई देगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे सप्लाई जोन के अंदर क्लोजिंग हुई है, और अगर यहाँ पे 350 के या 351 के ऊपर होती तो फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग भी कर सकते थे। लेकिन फिलहाल में अभी क्या है, एक सेलिंग जोन के अंदर भी नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवॉइड होने की, आपको यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे अभी थोड़ा गिरावट अभी भी बनी हो सकती है डाउन साइड के लिए। तो यहाँ पे ये था नेचुरल गैस का, और अब समझेंगे फटाफट से क्रूड ऑयल का क्या सीन है और क्रूड ऑयल में अब आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। देखिए, क्रूड ऑयल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वन डे के चार्ट के ऊपर मैं सीधा आपको वन डे के चार्ट के ऊपर लेकर चलूंगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है 21 अप्रैल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, 21 अप्रैल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्या क्या टारगेट देखने चाहिए वो समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली है थोड़ी हमें नेगेटिव क्लोजिंग मिली है, क्योंकि अगर आप देखो तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिली है, यानी कि यहाँ पे 5,921 5,921 के आसपास क्लोजिंग मिली है हमें देखने को, जो कि थोड़ा एक नेगेटिव क्लोजिंग है। अगर मंडे को इसके ऊपर ओपन हो जाता है, 5,940 45 के ऊपर ओपन होता है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर कर जाता है, यानी कि 5,945 के ऊपर क्लोजिंग करता है, और ओपन भी इसके ऊपर होता है, तो फिर आपको यहाँ पे टारगेट क्या क्या मिलेंगे वो समझ लेते हैं। 6,030 6030, एंड सेकंड टारगेट क्या होगा, 6,130 का सेकंड टारगेट होगा, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, मूविंग एवरेज है, यानी कि 50 मूविंग एवरेज, उसके बाद में 200 मूविंग एवरेज। फिर आपके टारगेट ये वाले होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से फिर क्या है, सप्लाई जोन है गाइस। क्योंकि जब हमारा यहाँ पे 15 एंड 200 मूविंग एवरेज ऊपर है, तो यहाँ पे सप्लाई जोन बनेगा, कि ये जो गैप आपको फिर यहाँ पे नजर आ रहा है, इस गैप को ही यहाँ पे फिल करेगा ओनली फॉर, ठीक है ना। अब गिरावट की बात समझ लेते, गिरावट कहाँ से आएगी, क्या आएगी, गिरावट क्या करना चाहिए गिरावट के दौरान। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी गिरावट हो चुकी है क्रूड ऑयल के अंदर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो मैंने एक ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स बनाया है, ग्रीन कलर का जो बॉक्स है, ये ओनली फॉर क्या है, ये डिमांड जोन है। अगर क्रूड ऑयल नीचे आएगा ना, अगर क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो फिर डिमांड जोन के अंदर आने के बाद फिर यहाँ से बाउंस बैक अपसाइड में फिर से होगा दोबारा से। तो सेलिंग का माहौल बहुत कम है, सेलिंग में मत जाइएगा। यहाँ पे करेक्शन अगर मिलता है डाउन साइड में, फिर से डाउन साइड में अगर आता भी है, तो फिर से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का जो एरिया है बहुत ही कम हो चुका है, और बाइंग का जो एरिया है काफी बढ़ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बाइंग का जो एरिया काफी बढ़ चुका है ऊपर के लिए। तो यहाँ पे और नीचे में अगर आप देखो तो सेलिंग का जो एरिया है बहुत ही कम है, माइनर यहाँ पे सेलिंग वाला एरिया जो है बहुत कम बना हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर मुझे ओनली फॉर क्रूड ऑयल में अगर थोड़ी तेजी आई तो फिर आपको ये टारगेट, आपको पॉसिबिलिटीज है ऊपर में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताएं समझ में आएंगे। थैंक यू ट्रेडर।